तारीख़ी अहमियत हासिल है इस मस्जिद को। बहुत ही हसीन फानूस है। इसका जो हसीन सा फानूस आपको दिख रहा है, इसके साथ शतरमुर्ग के अंडे भी लटके हुए हैं। ये तुर्की की बहुत हिस्टोरिकल इमारत है और ये कभी किसी ज़माने में लाइट हाउस भी होता था। ये यूरोपियन साइड है और अगर आप उस साइड पे देखें ये एशियन साइड है। दोस्तों, आज हमारी मंजिल सुलेमानिया मस्जिद है। ये मस्जिद इस्तांबुल की 7 पहाड़ियों में से एक पर वाक़ है और हम बुनियादी तौर पर इसे शहर के कई मकामात से देख सकते हैं। इस मस्जिद का नाम सुलेमानिया मस्जिद है। इसकी तामीर 1550 में शुरू हुई और 1557 में ख़त्म हुई। यार बारिश ने ना बहुत ठंड बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। ये तो पता था मुझे कि यहाँ ठंड होगी, टेम्परेचर देख कर आए थे, लेकिन आज जो हवा चल रही है, विंड ने बहुत काम ख़राब किया है। और ये बहुत तारीख़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को सन्नान ने सुल्तान सुलेमान के हुक्म पर तामीर करवाया। सन्नान जो उस वक्त का बेहतरीन ठेकेदार था और सुल्तान जो सल्तनत उस्मानिया में सबसे ताकतवर सुल्तान समझा जाता था। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं और ये चारों सुल्तानों की नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद तख्त संभाला। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही सुलेमान अजीम और सुल्तान हुर्रम के मकबरे देखने को मिलते हैं। हुर्रम सल्तनत उस्मानिया की ताकतवर ख़वातीन में से एक थीं। ये मस्जिद सल्तनत उस्मानिया का एक अजीम तरीन शाहकार है। ये इस वक्त हम मॉस्क के ऊपर हैं और ये सामने बिल्कुल वो टॉप पे ग्लाटर टावर दिख रहा है और बासपोरस ब्रिज है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, ऑसम व्यू है। उस सामने ग्लाटर टावर, ये ग्लाटर टावर ये रहा। ये तुर्की की बहुत हिस्टोरिकल इमारत है और ये कभी किसी ज़माने में लाइट हाउस भी होता था। और ये नीचे जो है बासपोरस ब्रिज है, ये यूरोपियन साइड है और अगर आप उस साइड पे देखें ये जो है ये एशियन साइड है और बहुत औसम व्यू है यहाँ का। बारिश रुक नहीं रही है यार। और बहुत ही तारीख़ी अहमियत हासिल है इस मस्जिद को। ये मॉस्क की एंट्रेंस है और ये सब सहन है मस्जिद का। तुर्कों की एक अपनी हिस्ट्री है और उनका एक अपना फ़न तामीर है जो कि इनकी मसाजिद में बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होता है। और ये कई गुंबदों वाली मस्जिदें बनाते हैं, तो जहाँ भी एक से ज़्यादा गुंबद आपको दिखें तो इट मीन्स के ये तुर्कों की ही कंस्ट्रक्शन है। अब इसके अंदर हम जाने वाले हैं। फिर आ जाना जल्दी। बहुत ही हसीन फानूस है। दोस्तों, ये मस्जिद सुल्तान सुलेमान ने आया सूफिया की तर्ज पे बनाई थी और इसका जो हसीन सा फानूस आपको दिख रहा है, इसके साथ शतरमुर्ग के अंडे भी लटके हुए हैं। यहाँ के लोकल गाइड ने हमें बताया कि इन अंडों को लटकाने की वजह ये थी कि इस अंडे की स्मेल से यहाँ पे जाले नहीं लगते हैं। तो ये जगह जगह थोड़े थोड़े फासले पर आपको एक गोल सी वाइट सफ़ेद चीज़ लटकी हुई जो नज़र आ रही है फानूसों के साथ, वो शतरमुर्ग के अंडे हैं और उसकी वजह यही है कि यहाँ जाले ना लग सकें। मॉस्क का विज़िट करके अब हम लोग जा रहे हैं वापसी
और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बहुत ही प्यारा व्यू है, ग्रीनरी देखें आप, कितना हसीन मंजर है, बहुत ही बेहतरीन मनाजिर हैं ये। और क्या व्यू है। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने अक्सर इस मॉस्क की वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे देखी थी। आज अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ आना नसीब फरमाया और इंशाअल्लाह ताला अभी नमाज का वक्त नहीं था तो मैं इंशाअल्लाह इधर आके नमाज भी अदा करूँगा। दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी यहाँ आना नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान अगर मुझसे कोई कोताही या गलती हुई तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ किसी नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़।